नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेयरनेस डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज की एक छोटी सी क्लास में मैं आपको बताऊंगा काउंटिंग ऑफ फिगर। कोई भी आपके पास गिवन फिगर दिया होता है तो उसमें हमें ये देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है ना। तो रीजनिंग से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है आपसे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना, यानी कि फिगरों की काउंटिंग करना। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर देख, अभी हमारे पास सिंगल कितना है, एक त्रिभुज हमारे पास है। अगर मैं इसका पार्टीशन कर दूँ, इसका पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ से, सपोज दैट मैंने, तो अब हमारे पास कितने ट्राइंगल बन गए। अब हमारे पास यहाँ पर पहले तो ऑलरेडी एक तो बड़ा ट्राइंगल था और एक ट्राइंगल इधर का बन गया और एक ये बन गया, एक ये बिग बन गया। यानी कि अगर इसमें काउंटिंग करें 1 और एक काउंटिंग करते हैं 2, है ना। तो एक ये बन गया, एक दो ये बन गए और एक ये बड़ा ऑलरेडी बिग। तो इसको शॉर्ट तरीके में हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 = क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि इनका एडिशन भी कितना आ रहा है, 3। हमने देखा इसमें काउंटिंग लिखने के आफ्टर उन नंबरों को हमने प्लस किया तो हमारे पास उसका सम जो योग आया वो कितना आया, 3 आया। तो हम काउंटिंग करके भी देख रहे हैं कि एक ही आया, एक ही आया और इसके बाद एक पूरा ही हो गया, वैसे भी 3 आ रहा है। तो हमने गैस करा एक तरीके से। अगर सपोज दैट इसका पार्टीशन थोड़ा सा और हो जाता, इस तरीके से हो जाता, सपोज दैट ये नहीं होता है, आगे इसका पार्टीशन इस तरीके से बन जाता है, तब ये ट्राइंगल ऐसे बन जाता है, तब क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 3 3 तो ये बन गए, एक ये बड़ा 4, एक ये बन गया, फिर ये देखिए 5 और एक ये बन गया 6। तो अब इसमें 6 ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास। तो कैसे बन रहे हैं वो 6, 1 2 3 सबको लिखा और सबको लिखने के आफ्टर क्या कर दिया, उस काउंटिंग को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्राइंगल होता है उसका इस तरीके से पार्टीशन होता है, लाइक दिस, इस तरीके का अगर शेप बनता है तो हम उसमें काउंटिंग करेंगे और नंबर ऑफ डिजिट को ऐड कर देंगे तो उतने हैं ट्राइंगल बन जाएंगे। समझ में आया ना इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं इसी ट्राइंगल को और इरेज करके सपोज दैट और बड़ा बना देता हूँ। देखिए आप, मैंने इसको यहाँ से यहाँ मैच कर दिया, ये एक पार्टीशन और कर दिया। अब इसमें हम 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 ऐसे काउंटिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, एक तो लंबा समय लगता है और मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी ट्राइंगल होता है वो डिवाइड होता है इस तरीके से पार्टीशनों में, तो उसमें क्या करते हैं, बेस वाले पार्ट से, जो नीचे का बेस है, यहाँ से 1 2 3 4 सबकी काउंटिंग कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। तो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, इस फिगर में अब 10 ट्राइंगल हैं। कितने हैं, 10 ट्राइंगल हैं। सपोज दैट यही ट्राइंगल होता, यही ट्राइंगल और होता, इसकी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इनर पार्ट को देखो, ठीक है। और ये इस तरीके से पार्टीशन होता, फिर ऐसे पार्टीशन होता, तो एक काउंटिंग तो यहाँ आती 1 2 3 4, एक काउंटिंग नीचे आती, एक फिर इस वाले पार्ट के लिए काउंटिंग होती 1 2, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ तो है ही नहीं उसका पार्टीशन, है ना। तो इसमें आ जाएगा 1 + 2 = 3 आ गया इस वाले का। इसमें आ जाएगा, अभी हमने निकाला था 10, इस सबको प्लस करने पर 10 आ रहा है। तो 10 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो इस वाले फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, इस फिगर में टोटल 13 ट्राइंगल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमने इसको करके दिखाया आपको। अगर इस फिगर को और मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सा, ऐसे इरेज करके यहाँ से फिर मैं अगर ऐसे कर देता हूँ, सपोज दैट ऐसे कर देता हूँ, देखो और पार्टीशन हो गया। तो यहाँ फिर 1 और 2 फिर कर देंगे हम। तो 3 तो इसके बन जाएंगे इधर, 3 इसके बन जाएंगे इधर और 10 इधर बन जाएंगे। तब कितने बन जाएंगे इसमें, तब इसमें जो होंगे, तब इसमें बन जाएंगे कितने, 10 3 13 3 16 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब सपोज आपके पास ए ट्राइंगल है, देखो, है ना, इस ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल बने हुए हैं टोटल, तो वही है सेम बेस पार्टीशन है 1 2, यहाँ भी 1 2, तो यहाँ भी 3 हो गए, दोनों को, इन सबको प्लस कर दिया और इन सबको प्लस कर दिया, यहाँ भी कितना आ गया 3 3 और 3 कितने हो गए इसमें टोटल ट्राइंगल
6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस टाइप के जब भी ट्राइंगल आएंगे जहाँ यहाँ से अगर बेस में पार्टीशन होगा इस तरीके से, तो आपको काउंटिंग लिख देना है और नंबरों को प्लस कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला आपको टाइप इसका समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मैं इससे डिफरेंट टाइप लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये तो सिंगल ऑलरेडी वन ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर दूँ, इसका भी मिड पॉइंट ले लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से मैंने अगर ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो ट्राइंगल के अंदर जब ट्राइंगल बना होगा तब उस पोजीशन में कैसे करना है आपको। अब ट्राइंगल के अंदर जब ट्राइंगल बना होगा तब आपको देखना है कि एक तो वन ट्राइंगल ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3 एंड एक अंदर का 4। मैंने एक ट्राइंगल, उस ट्राइंगल अंदर एक फिर ट्राइंगल, तो मतलब ये इस तरीके से तो 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 प्लस एक ही बिग वाला बाहर आउटर, ये एक बड़ा ये बाहर का बिग, तो +1। इन सारे नंबरों को जब आप प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल के अंदर फिर एक ट्राइंगल होता है और वो मिड पॉइंट से बनता है, इसके मध्य बिंदु से बनता है, तो वहाँ पर होते हैं 4 + 1, 4 + 1। इतना समझ में आ गया। अब इसी ट्राइंगल के अंदर मैं क्या कर दूँ, इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। सपोज इस ट्राइंगल के अंदर फिर मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। देखो ये मैंने बना दिया, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना दिया। देखो बना दिया, नहीं बना दिया। अब हमने पहले देखा था जब एक ट्राइंगल होता है और एक ट्राइंगल के अंदर एक दूसरा ट्राइंगल होता है तो 4 + 1 बनता है। अब यहाँ एक ट्राइंगल है, फिर उस ट्राइंगल के अंदर फिर एक ट्राइंगल फिर है, तो मतलब कहने का मतलब एक 4 और आ जाएगा फिर, और बाहर से बिग वाला तो ओनली 1 है, तो बाहर से +1 हो जाएगा, +1। तो तब उस पोजीशन में इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। मतलब 2 ट्राइंगल अंदर होंगे तो दो बार आप 4 लिखेंगे, और बाहर से आउट बड़ा वाला एक है तो 1 लिखेंगे। अगर ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल होंगे, सपोज दैट इसके अंदर एक ट्राइंगल और होता, फिर इसके अंदर एक ट्राइंगल और होता, तब 1 2 3 ट्राइंगल है अंदर, तो 3 बार आप क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, प्लस एक जो लिखेंगे वो बाहर का आ जाएगा। तब उस पोजीशन में यहाँ हो जाएंगे 13 ट्राइंगल। कितने हो जाएंगे अब? 13 ट्राइंगल। समझ में आया नहीं है? टाइप सेकंड में क्या बताया मैंने? ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल होगा तो 4 + 1, 2 ट्राइंगल होंगे तो डबल 4 + 1, 3 ट्राइंगल होंगे तो 4 + 4 + 4 + 1। समझ में आया ना? अगर 4 टाइम होगा तो फिर 4 टाइम लिखना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। समझ में आया ना? ये वाला टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये टाइप नंबर 3 फिगर है। देखिए इसमें कितने ट्राइंगल हैं। अगर इस टाइप से अगर आ जाता है तो ट्राइंगल फाइंड करने के लिए तो आपको पता चल रहा है एक बिग ट्राइंगल तो ये बन ही रहा है ऑलरेडी, एक बिग ये 1, ठीक है, और एक ये अंदर का छोटा बन गया, एक 1 ये हो गया, और एक बिग ये हो गया, ये बड़ा ये है ना। यानी कि 1 यहाँ बन गया, 2 ये हो गए, और ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। सिंपल से इसमें तो हमें काउंट करने के ही आ जाएगा आंसर। अगर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, अगर सपोज दैट अब ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, देखो इससे बताना ट्राइंगल, फिर एक इंटरसेक्ट, ये वाला ट्राइंगल बन गया, फिर एक ट्राइंगल ये फिर आ गया, है ना। तो एक ट्राइंगल यहाँ बन गया 1, और एक ये बन गया इधर से इधर 1, एंड एक आल्सो ये अंदर का 1 बन गया, और ये बिग एक बड़ा ये बन गया, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ बन गया ये 1, फिर एक बड़ा ये पूरा एक ये बन गया 1, है ना। तो इस पोजीशन में कितने ट्राइंगल बने? इस पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बने। कितने बने? 6 ट्राइंगल बन गए। तो इस टाइप के ट्राइंगल को आपको काउंट ही करना होगा। क्या करना होगा? काउंट करके आप फाइंड कर पाएंगे, है ना। ये था टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 4 देखते हैं। अब ये वाला जो ट्राइंगल है भी बनाने वाला हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया पहले से, ठीक है। अब देखिए इसको मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ पहले। इस वाले में कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले एक लाइन डाला मैंने, ये इस लाइन के जस्ट बिटवीन का पार्ट ये है, तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ मैच कर दिया, देखो ऐसे। फिर इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दिया, और इस वाले पॉइंट को यहाँ मैच कर दिया। इस तरीके से बनाई अब ये, है ना। अब ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। क्या मतलब बना हुआ है? एक ट्राइंगल बना ये। अब इसमें बताना है कि इस पूरे फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। काउंट करके तो हम फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसलिए इस टाइप का अगर कोई फिगर गिवन होगा
तो उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या करना होगा, इस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करना होगा, यानी कि एक फॉर्मूले को फॉलो करना होगा। फॉर्मूला होता है 2n² - 5। क्या होता है? 2n² - 5। अब n मतलब क्या होता है? n मतलब बेस वाले पार्ट। कौन सा बेस पार्ट? बेस पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये जो नीचे से लगे रहेगा ना, ये वाला ट्रायंगल नहीं आएगा, ये वाला ट्रायंगल आएगा, क्योंकि इसका बेस नीचे लगा हुआ है। ये वाला ट्रायंगल नीचे लगा हुआ है, ये भी नीचे लगा हुआ है। ये वाला लगा तो है, लेकिन एक कॉर्नर लगा हुआ है इसका वर्टेक्स, लेकिन बेस इसका इधर है ना, ये वाला। तो हम 1 2 3, तो हमने देखा इसके बेस कितने हैं? 3 हैं। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ध्यान रहे आप 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग नहीं करनी है, काउंटिंग नीचे वाले पार्ट में करना है। इस नीचे वाले पार्ट में जो यहाँ से लगा हुआ है, ये वाला ट्रायंगल। तो यानी कि ये जो नीचे के जितने भी ट्रायंगल लगे हुए हैं, ये n है। ये क्या है? ये अपने आप में n है। कितने n है इसमें? 1 2 3, इसमें 3 n है। नहीं, n कितने हैं? 3 हैं। तो n की वैल्यू इसमें कितनी आ गई? एक प्रकार से n = 3 आ गया। n = कितना है? 3 आया। तो अब यहाँ पुट कर देना है बस फॉर्मूले में। तो 2 ही रखना है। n कितना है? 3 का होल स्क्वायर कर देना है -5। 2 का 2, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 - 5, 9 2 जा 18, 18 - 5 कितना आ जाएगा? 13। कितना आया? 13। तो कहने का मतलब है कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल बने हुए हैं? 13 ट्रायंगल बने हुए हैं। क्या फॉर्मूला था? 2n² - 5 -5, तो हम सभी में आना है 2b। और n मतलब कितने इसके बेस वाले ट्रायंगल कितने हैं? इसमें बेस वाला ट्रायंगल 3 है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल नहीं है, ध्यान देना ये चीज़। तो इस टाइप का जो भी आएगा, अगर बेस एक छोड़ कर और आगे आएगा 4 होगा, तो फिर यहाँ n के प्लेस में 4 आ जाएगा। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी इसका, ठीक है। तो 2n² - 5 जब क्या होगा? ट्रायंगल इस पोजीशन में ट्रायंगल बन रहा होगा। फिगर भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक। एक टाइप नंबर 5 आ गया ये ट्रायंगल बना हुआ, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर ये क्या बन गया? मैंने ट्रायंगल बना दिया। पहले ही मैंने बताया, जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है तो उसमें 4 वाला यूज होता है। 4 + 1, एक बाहर का, ठीक है। सिंपल इस तरीके से अगर गिवन होता है तो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो 4 1 2 3 4 ये बन गए, प्लस एक बड़ा वाला बाहर। 4 + 1 का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। अगर ध्यान रहे, फिगर को देख वॉच करना है। अगर फिगर यहाँ से फिर डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हो रहा हो, ऐसे डिवाइड हो रहा हो, ऐसे डिवाइड हो रहा हो, ये भी कॉर्नर भी मिला दिए गए हों, तब क्या करना है आपको? एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, फिर एक ये और बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। यानी कि 2 ट्रायंगल और बढ़ जाएंगे इस वाले पार्ट में। ये वाला तो ऑलरेडी काउंट हो गया था, बड़ा वाला पहले ही। तो तब इस पोजीशन में क्या होगा? जब ऐसे पार्टीशन हो जाएगा तो यानी कि +2 करोगे, फिर +2 करोगे, फिर +2 करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? 2 यहाँ बढ़ गए, 2 यहाँ बढ़ गए, 2 यहाँ बढ़ गए हैं, तब जाके इसमें आ जाएगा आपका 4 1 5 2 7 2 9 2 11। इस पोजीशन में क्या हो जाएगा? इसमें 11 ट्रायंगल होंगे। जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होगा, फिर कॉर्नर से ऐसे पार्टीशन होगा। अगर मान लिया जाए ये एक ही पार्ट ऐसे होता तो फिर 2 कम करने पड़ते आपको। अगर ये नहीं होता, 2 फिर कम करने पड़ते आपको। अगर ये वाला पार्ट भी नहीं होता तब 4 + 1 होता फिर, है ना? समझ में आया ना? तो इस तरीके से आपको काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, है ना, त्रिभुजों की संख्या को कैसे गिनना है फिगर में, कुछ मैंने बताया। लगभग क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अगर इस टाइप के आएंगे आपको 5 to 10 हमारे पास टाइप्स हैं। अगर ये टाइप आपको अगर माइंड में आ गए तो पॉसिबिलिटी ये है कि मतलब एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्द क्या करेंगे? सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। टाइप नंबर 6 देखिए आप, ये बना हुआ है एक ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल हैं बड़े से, है ना। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं अब ये हमें फाइंड करना है। इसका विशेष कोई फॉर्मूला तो नहीं है, इसको हम काउंट करके ही पता कर लेंगे, ठीक है। कॉर्नर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 ट्रायंगल तो इसके कॉर्नरों से बन गए। कितने बन गए? 6 बन गए। अब ये नहीं कि इसमें भी आप 1 + 2 ऐड करना है, एडिशन वाला तो उसी में था, इसमें ऐड करने वाला नहीं है, ध्यान देना आप, ठीक है। और एक बड़ा ट्रायंगल ये बनना, देखो एक बड़ा ट्रायंगल, बड़ा इसमें एक ये है, और एक बड़ा ट्रायंगल ये बड़ा वाला ये है ना, +1। तो इस टाइप के फिगर में क्या होते हैं? 8 ट्रायंगल होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। समझ में आया ना?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें 8 है, ठीक है। इसमें इस तरीके से फाइंड करके, तो ट्राइंगल, 2 बड़े ट्राइंगल हैं, फिर कॉर्नर बाहर निकले हुए हैं उस वाले फिगर में। आपको बताना है इस ट्राइंगल में कितने कुल ट्राइंगल बने हुए हैं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आप समझेंगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।